5वां क्वेश्चन हमारा दिया गया है, बोल रहा है कि एक घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचा है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें क्या करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम डालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एल बराबर हमारा है 12 सेंटीमीटर और बी बराबर है, यानी चौड़ाई है हमारी 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई है, हाइट ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या राइट करेंगे, हम राइट करेंगे फॉर्मूला क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है क्या है, फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो हम इसमें अपना मान रख देंगे, 2L हमारा 12 था, B 9 थी, प्लस B यानी चौड़ाई 9, ऊंचाई है 8 प्लस ऊंचाई 8 और है 12। इस टाइप से हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, इस टाइप से हो जाएगा हमारा। तो हम क्या राइट करेंगे, कैसे राइट करेंगे, हम लिखेंगे 2 गुणे, देखिए 12 लम्बा 108 प्लस 9 8 72 और 12 8 96। तो 2 गुणे इसका हो जाएगा हमारा 276 इनका हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे इसमें, 2 गुणा 276 तो हमारा हो जाएगा 552 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा क्या आ रहा है बेटा, यही हमारा आंसर आ रहा है। तो नोट कर लें और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6वां क्वेश्चन है हमारा कि यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई 8 रूट के 3 सेमी है तब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसकी घन के विकर्ण की लंबाई, तो क्या राइट करेंगे, घन का विकर्ण बराबर कितना है, 8 रूट के 3। तो हमें पता है घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है a रूट के 3, यानी a यानी भुजा, तो 8 रूट के 3। तो हम क्या करेंगे, रूट के 3 से रूट के 3 कट हो जाएगा, हमारा हो जाएगा a बराबर 8, यानी a बराबर 8 हमारा निकल आया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो 6 इंटू 8 का क्या करना है, 8 में स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब है हम 8 को कितनी बार राइट कर सकते हैं, 2 बार राइट कर सकते हैं। इनका हम गुणा कर देंगे, हमारा हो जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या आ रहा था बेटा, यही हमारा आंसर आ रहा था, नोट कर लीजिए इसको। हमारा क्वेश्चन दिया गया 7वां, दिया गया है 3 बराबर घन एक आसन्नी क्रम में रखे हैं। क्या रखे हैं, 3 घन, मान चलिए आपका घन इस टाइप से बनता है, घन कैसे, इस टाइप से बनता है कि नहीं बनता है, देखिए ये क्या है, घन, क्या है, घन, ठीक है, इस टाइप से हमारा घन बना हुआ है। तो घन 3, वो बोल रहे हैं 3 घन ऐसे ही बने हुए हैं, 3 घन, यानी इनको हम एक ऐसे मान के चलिए, एक ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है। तो क्या बोल रहे हैं, 3 घन बने हुए हैं। तब घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से तीनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग का अनुपात ज्ञात करना है। तो हमें एक चीज़ बताइए, इसमें मान के चलिए हमने इसकी जो लंबाई है a, चौड़ाई a और ऊंचाई भी a मान रहे हैं, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या मानी हमने, 1 मानी। तो अब आप हमें एक चीज़ बताइए, जैसे हमने 3 घन आसन्नी मतलब समान क्रम में रखे, तो इसमें क्या होगा, इसकी ऊंचाई में भी कोई फर्क नहीं होगा, ऊंचाई में फर्क होगा क्या, इसकी ऊंचाई में फर्क होगा क्या, और इसके चौड़ाई में, जो चौड़ाई दी गई है, चौड़ाई में फर्क होगा क्या, इसकी ये लंबाई तो बढ़ेगी, लेकिन क्या चौड़ाई में भी कोई फर्क, वो ऊंचाई में भी कोई फर्क नहीं होगा, इसमें ऊंचाई में भी फर्क नहीं होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी, देखिए लंबाई इसकी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो लंबाई हम क्या मान लेंगे, जैसे एक ए है, एक ए, तो हम क्या मान लेंगे, 3a, दी तो है नहीं गई हमारी, तो लंबाई कितना मान लिया हमने, 3a, चौड़ाई कितनी दी गई हमारी, a, और ऊंचाई कितनी दी गई हमारी, a, मान सकते हैं कि मान सकते हैं। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो घनाभ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे हम मान रख देंगे, देखिए L की क्या दी गई, 3a
बी कितना दिया गया है ए, प्लस बी कितना दिया गया है ए, और एच कितना दिया गया है ए, प्लस एच कितना है ए, और एल कितना है 3a। इस टाइप से दिया गया कि नहीं दिया गया, हम इस टाइप से राइट कर सकते हैं ना। तुम क्या देखेंगे, कितना हो जाएगा 2 कोष्टक में देखिए 3a² और 3a², तो कितना हो जाएगा, और ab² देखिए 3a² प्लस a² प्लस 3a², तो कितना राइट कर सकते हैं टोटल इसको, 2 गुणे 7a², तो कितना हो गया हमारा 14a²। इतना समझ में आया कि नहीं आया, हमारा कितना आ गया, घनाभ का क्षेत्रफल कितना निकल आया, 14a² निकल आया, कितना 14a²। अब हमें एक चीज पता है, क्या पता है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है 6a², होता है कि नहीं होता है। तो वो बोल रहे 3 घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 3 घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग, यही पूछ रहे हैं ना। तो 3 घनों का, तो 3 घन कितना हो रहा है, 3 घनों का, 3 घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर देखिए 6 से दिया था, 1 का दिया था इधर पर, तो 6a² इंटू कितना कर देंगे 3 कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 18a², यानी 3 घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 18a² हो जाएगा। तो वो अनुपात पूछ रहे हैं, किस किस में अनुपात पूछ रहे हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में, और घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात में, योग में सॉरी। तो योग क्या है, घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग कितना है 18 है ना, और घनाभ का क्षेत्रफल कितना है 14 है। तो क्या अनुपात में पूछ रहे हैं, तो हम कैसे राइट करेंगे 14a² अनुपात 18a²। तो देखो a² से a² कट गए कि नहीं कट गए। अब हम क्या राइट कर सकते हैं इसको, 2 सत्ते 14 और 2 नम 18, तो कितना हो जाएगा 7:9। और यही हमसे बच्चों क्या पूछ रहा था वो, क्या अनुपात बताना है किसमें, किस में, कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में और घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के अनुपात में। तो यही बेटा हमारा आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लें। 8वां अगला क्वेश्चन है, 8वां, तो इसमें दिया गया है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 1600 सेंटीमीटर, यदि इसकी चौड़ाई 10 सेमी तथा ऊंचाई 20 सेमी है तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसकी क्या करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है b बराबर दिया गया, चौड़ाई बराबर दी गई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी गई है हमारी 20 सेंटीमीटर, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है हमारा, कितना दिया गया है 1300, कितना 1300 सेंटीमीटर, 1300 सेंटीमीटर। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है 2lb प्लस bh प्लस hl बराबर हुए 1300, है कि नहीं है। तो अब देखेंगे, हम इसमें देखेंगे कि 2l कितना दिया गया हमारा, l नहीं दिया गया है, b कितना दिया गया है 10 दिया गया है, फिर से 10, और h दिया गया है 20, प्लस इधर पे h कितना है हमारा 20 है, और l दिया नहीं गया, हमारा l दिया नहीं गया, निकालना है हमें, बराबर 1300। तो क्या करते हैं हम, देखिए 2 कोष्टक, इधर कितना हो जाएगा 10l हो जाएगा, प्लस इधर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 10 गुणा 20 करेंगे 200 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस देखिए इसका कितना हो जाएगा 20l हो जाएगा, इधर कर देंगे हम 1300 कर सकते कि नहीं कर सकते। इधर देखिए अब हम आगे करेंगे, देखिए 10 और 20 कितना होगा 30l प्लस 200 बराबर 1300। अब हम इधर पे देखेंगे, तो इधर हम ऐसे राइट कर सकते 30l प्लस 200 बराबर 1300। देखिए ये इधर पे था, तो इधर पे चलो भाग में हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 30l प्लस 200 बराबर 650, कट जाएगा 650 हो जाएगा। अब 30l बराबर हमारा 650 माइनस 200, तो हमारा कितना बचेगा, इधर देखेंगे हम कितना बचेगा हमारा
कितना बचेगा 30L बराबर हो जाएगा, 30L बराबर हो जाएगा हमारा 450, 450 बचेगा। तो क्या राइट करेंगे हम, L बराबर राइट करेंगे, L बराबर राइट करेंगे 450/30। तो 30 से 15 बार में, तो L बराबर कितना हो गया 15 सेमी हो गया। तो यही बेटा हमारा क्या रहेगा, यही बेटा हमारा क्या रहेगा, यही हमारा परम आंसर रहेगा। इसको नोट कर लें। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें दिया गया है तीन घनों जिनमें प्रत्येक की भुजा 4 सेमी है। प्रत्येक की भुजा कितनी है, वो बोल रहे हैं प्रत्येक भुजा है 4 सेंटीमीटर की बाह्य सतहों को आपस में जोड़ दिया। बाह्य मतलब वो बोल रहे हैं जो लंबाई है, लंबाई तीनों की क्या हो जाएगी। मैंने पिछले 7 वाले क्वेश्चन में बताया था आप लोगों को कि लंबाई क्या होती है। जब तीनों घनों को पास पास में रखेंगे, यानी इस टाइप से रखेंगे घनों को, तो इनकी लंबाई में क्या हो जाएगा, लंबाई में क्या हो जाएगा, इनकी लंबाई बढ़ जाएगी, और लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई में फर्क नहीं आएगा। तो लंबाई, इनकी लंबाई क्या हो गई, लंबाई को जोड़ दिया गया, तो लंबाई ये आपस में जुड़ जाएगी। तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, तीनों, कैसे राइट करेंगे, तीनों घनों को आपस में जोड़ने पर प्राप्त घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा। उन्होंने बोला है 4 दिया गया है, इसकी भुजा जो है कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो लंबाई 4 + 4 + 4 तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। टोटल कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई भी आपकी 4 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई भी अपनी कितनी है 4 सेंटीमीटर है कि नहीं है। अतः वो बोल रहे हैं कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, आप लोगों को पता है फॉर्मूला 2LB + BH + HL, क्या राइट करेंगे हम, 2 ब्रैकेट 12 × 4 + 4 × 4 + 4 × 12, ऐसे राइट कर सकते कि नहीं कर सकते। मान रख दिया हमने, मान रख दिया, क्या कर दिया, मान रख दिया। हम मान करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 2 12 चौक 48 + 4 चौक 16 + 12 चौक 48, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा 112, तो कितना हो जाएगा 112 करेंगे 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही बेटा हमारा क्या आ रहा है, यही बच्चों हमारा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। इसको नोट कर लें, और जहाँ समझ में ना आए कमेंट करें, और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, तो हमारा अगला क्वेश्चन है एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 372 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या राइट करेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या राइट करेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमें क्या पता है, कितना होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप लोगों को पता है 2LB + BH + HL। ये घनाभ का क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कि नहीं होता है। अब हमें इसका मान, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे दिया उन्होंने, 372 दे दिया, 372 दे दिया कि नहीं दे दिया। अब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2LB + 2BH + 2HLH कर दो, या HL कर दो, कोई भी हो जाएगा, तो HL, ठीक है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, 372 बराबर, देखिए इधर 2LB प्लस, इसमें से देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, 2H कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हम ऐसे राइट कर सकते हैं, 2H कॉमन ले लिया, और अपना B + L, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है ना। अब आप लोग देखेंगे इसमें 372 बराबर क्या, 372 बराबर 2LB प्लस। अब आप लोग यहाँ पे एक चीज देखेंगे, 2H
बी एल, ये किसका क्षेत्रफल होता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला किसका फॉर्मूला होता है? टू बी एल और कोष्टक के बाहर होता है एच, इसको तो हम ए वाला हमारा फॉर्मूला होता है, किसका होता है फॉर्मूला हमारा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कितना दिया गया है? 180। कितना दिया गया है? 180, 180 दिया गया है। तो अब हम देखेंगे इसको इस तरफ राइट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? 372 माइनस का हो जाएगा 180 बराबर में 2LB। तो हम इसको घटाएं, कितना बचेगा? 192, 192 बराबर कितना हो जाएगा? 2LB। 2LB कितना हो जाएगा? 2LB। तो अब क्या करेंगे हम? 192 बटे में हो जाएगा 2 बराबर LB। तो LB बराबर कितना हो सकता है? इसको हम इससे काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? LB बराबर हो जाएगा हमारा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही बेटा हमारा क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है। एक किसका होता है? ये आधार का क्षेत्रफल होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। और ये हमारा क्वेश्चन हो गया।